अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने डू प्राइम के ऊपर अपना अकाउंट बना लिया है, उसको वेरीफाई भी कर लिया है, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि डिपॉजिट करने से पहले आपको एक चीज जो है वो क्रिएट करना पड़ती है, वो है डू प्राइम का अकाउंट। तो आपको पता होना चाहिए कि डू प्राइम के अंदर ऑलमोस्ट 6 टाइप्स के अकाउंट होते हैं जिसमें आपने डिपॉजिट करना होता है। तो डू प्राइम में ये जो 6 किस्म के अकाउंट हैं, इनमें कौन सा अकाउंट आपके लिए बेहतर रहेगा, आप किस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपने पूरी वीडियो देखनी है। मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो इन 6 अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा कि ये 6 अकाउंट्स में फर्क क्या है और इनमें से सबसे अच्छा अकाउंट कौन सा है जिसके अंदर आप डिपॉजिट करें। अगर अभी तक आपने डू प्राइम का अकाउंट नहीं बनाया, आप बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। डू प्राइम का अकाउंट हमारे लिंक से बनाने के आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। डू प्राइम के अंदर आप हमसे डिपॉजिट या विथड्रॉ करवा सकते हैं, और अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाते हैं तो दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आप हमारे जो सिग्नल्स ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 90% एक्यूरेसी के साथ आपको वहां पे सिग्नल्स मिलेंगे। तो चलिए अब आपको मैं बताता हूं कि डू प्राइम के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स हैं और आपके लिए कौन सा अकाउंट जो है वो बेहतर रहेगा। डू प्राइम के अंदर बेसिकली सबसे पहले 2 अकाउंट आते हैं। जितने भी बाकी ब्रोकर्स हैं वो भी उनमें ये चीज सेम है कि सबसे पहले वो आपको 2 तरह के अकाउंट जो है वो देते हैं। एक अकाउंट आता है हमारे पास डॉलर अकाउंट और दूसरा अकाउंट आता है हमारे पास पीकेआर अकाउंट। अब डॉलर अकाउंट के अंदर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर जो है आप डॉलर डिपॉजिट करेंगे, के ऊपर ट्रेड करेंगे और बाद में आप डॉलर को विथड्रॉ करेंगे। लेकिन जो पीकेआर अकाउंट है बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आप डॉलर डिपॉजिट नहीं करते, आप डायरेक्ट अपने अकाउंट से इसके अंदर पीकेआर डिपॉजिट करेंगे। अगर आप डॉलर भी डिपॉजिट करेंगे तो वो पीकेआर में कन्वर्ट होकर आपको पीकेआर ही शो होंगे। आप उसके ऊपर ट्रेड करेंगे जब, तो आप पीकेआर के ऊपर ट्रेड करेंगे और आपकी प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पीकेआर में ही होगा। तो डू प्राइम के जो पहले 2 अकाउंट हैं, एक डॉलर अकाउंट है और एक पीकेआर अकाउंट है। डॉलर अकाउंट के आगे जो है वो 5 अकाउंट आते हैं, लेकिन पीकेआर अकाउंट का एक ही अकाउंट है, उसको सेंट अकाउंट कहते हैं। आप जब क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सेंट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। तो सेंट अकाउंट का मतलब क्या है, पाकिस्तानी अकाउंट, मतलब कि आप पीकेआर डिपॉजिट करेंगे, उसके ऊपर आप ट्रेड करेंगे, पीकेआर ये आपका लॉस एंड प्रॉफिट में जो है वो आपका होगा। अब अगर आप डॉलर की बात करें तो डू प्राइम जो है वो ऑलमोस्ट डॉलर्स में 5 किस्म के अकाउंट आपको देता है। आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं जो आपको सूटेबल होता है, उसमें आप डिपॉजिट करते हैं और ट्रेड करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 पहले इनमें फर्क बताता हूं कि ये 5 जो अकाउंट है इनमें फर्क क्या है, आपको कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास इसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने $10 डिपॉजिट करने होते हैं या 100 करना होता है, और ऐसे भी हैं जिन्होंने $1000 या इससे ऊपर करने होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा फर्क है। 100 वाले सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और 1000 वाले जो हैं वो अलग अकाउंट बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं। अब जो हमारे पास 5 किस्म के अकाउंट आते हैं, उनमें से हमारे पास सबसे पहले आता है STR, ECN, PAMM और MM और ETC। ये 5 किस्म के अकाउंट हैं। मैं अब आपको 1 बाय 1 जो है वो एक्सप्लेन करता हूं कि इन 5 में फर्क क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है STR। STR का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास ब्रोकर्स आते हैं, XNEX हो गया, QTEX हो गया, डेरिव हो गया, इन सब का एक स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। तो डू प्राइम का जो स्टैंडर्ड अकाउंट है STR है। इसमें आप $1 भी डिपॉजिट कर सकते हैं और $100 भी कर सकते हैं और 1000 भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि मिनिमम ये $10 कहता है कि आप डिपॉजिट करें। 10 से ऊपर आप जितने मर्जी डॉलर इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी अकाउंट हैं 4, उसमें आप $10 डिपॉजिट नहीं कर सकते। यही फर्क है, ये मैं आपको जाके आगे बताता हूं। अब STR का मतलब क्या है, वो कहता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस। ये इसकी बस स्टैंड फॉर है कि STR से क्या बनता है। अब इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट होता है वो $10 होता है, ठीक है। अब जो 5 अकाउंट है, इनमें 2 से 3 बातें जो हैं वो कॉमन है, आपने उनको याद रखना है। वो 1 बाय 1 में नहीं बताऊंगा कि इनमें जो विथड्रॉ फीस है वो $2 है। आप कोई भी अकाउंट बनाएं, आप चाहे सेंट अकाउंट बनाएं या आप इन 5 में से कोई भी अकाउंट बनाते हैं, जब आप विथड्रॉ करेंगे आपकी जो फीस है वो $2 लगेगी। लेकिन जब आप डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट की कोई फीस नहीं है, चाहे आप कोई भी अकाउंट बना लें, चाहे सेंट अकाउंट बना लें या STR बना लें, ECN बना लें, PAMM बना लें, कोई भी अकाउंट बना लें, इनमें डिपॉजिट की कोई फीस नहीं है और विथड्रॉ की जो फीस है वो $2 है। और इनका जो हमारे पास लेवरेज आता है वो मैक्सिमम
मैक्सिमम 1000 आता है। ये तीन चीजें जो है वो सब में सेम है, ठीक है, मैं इनको नहीं बताऊंगा, मैं बाकी चीजें आपको बताता हूं। अब इसमें देखें नीचे लिखा हुआ है कि नो डिपॉजिट फीस और विदड्रॉ फीस $2। अब नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट आता है ECN। अब ECN क्या होता है? ECN का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब STR और ECN में बड़ा फर्क ये है कि आप STR में मिनिमम $10 डिपॉजिट करते हैं और ECN में आप मिनिमम $100 डिपॉजिट करते हैं। लेकिन इसका दूसरा बड़ा फर्क ये है कि STR में आप मिनिमम $10 विदड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ECN में आप मिनिमम $100 ही विदड्रॉ करेंगे। डिपॉजिट भी मिनिमम $100 और विदड्रॉ भी मिनिमम $100। ये इन दोनों में एक बड़ा फर्क है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने ECN अकाउंट बनाना है तो मिनिमम $100 ही आप डिपॉजिट कर सकेंगे। इसमें भी सेम वही सीन है, नो डिपॉजिट फीस और विदड्रॉ फीस $2। अब तीसरा जो अकाउंट आता है वो हमारे पास आता है PAMM। अब PAMM क्या है? इसका मतलब है परसेंटेज एलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये बस मैं आपको बता रहा हूं कि PAMM से क्या बनता है। अब इसमें होता क्या है, आप फिक्स्ड कर लेते हैं लॉस एंड प्रॉफिट। होता बेसिकली क्या है, नीचे लिखा हुआ है मैनेज वन अकाउंट विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर। अगर आप सपोज करें कि आप 10 लोग हैं, अब 10 लोग क्या करते हैं, आप कहते हैं कि यार हम सारे हजार डॉलर डिपॉजिट करते हैं तो $6000 हो जाएगा, तो क्यों ना हम अलग-अलग ट्रेड करने से बेहतर है कि हम सारे जो हैं इसको एक ही अकाउंट में डिपॉजिट करें ताकि हमारा अकाउंट थोड़ा बड़ा हो जाए तो प्रॉफिट जो है वो इजी हो जाए। कॉमन सी बात है, अगर आप 6 लोग ट्रेड कर रहे हैं तो जो भी लॉस होगा वो सबका सेम लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में सेम डिवाइड किया जाएगा। PAMM में क्या है कि आप एक अकाउंट बना सकते हैं, वो चाहे आप स्टैंडर्ड अकाउंट भी बना लें या उसके अंदर ECN के अंदर भी बना लें। अब ज्यादा लोग हैं तो आप एक PAMM का अकाउंट बना लें, आपको कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेंगी, वो सारा कुछ जो है वो डू प्राइम ही आपको बता देगा कि आपका इतना लॉस हुआ है सबका और आपका इतना प्रॉफिट बन रहा है। तो ये जो है PAMM वो दोनों से सेपरेट है। इसमें आप ज्यादा मतलब टीम वर्क है कि आप बहुत सारे लोग एक ही अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करके ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 4th नंबर पे अकाउंट आता है वो MAM आता है, मल्टीपल अकाउंट मैनेजर। इसमें क्या होता है, आपने कॉपी ट्रेडिंग का सुना होगा, जितने भी ब्रोकर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम कॉपी ट्रेडिंग जो है वो करवाते हैं। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर आप सपोज करें कि आप 10 लोग हैं, लेकिन आप में एक मोस्ट सीनियर पर्सन है, एक बंदे के पास $100 है, एक के पास 200 है, एक के पास 500 है, एक के पास 1000 है, तो आप चाहते हैं कि कोई एक बंदा ऐसा मिले जो वो ट्रेड करे वही ट्रेड हम करें। इसको हम कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं। MAM क्या कहता है, वो कहता है कि आप क्या करें, जितने भी आप सारे लोग हैं आप एक बंदे की ट्रेड को कॉपी करें, वही ट्रेड आपके सबके अकाउंट में लग जाएगी। जो लॉस होगा वो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको लॉस हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा आपको उसके अकॉर्डिंग पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेम लाइक कॉपी ट्रेडिंग, एक बंदा ट्रेड करेगा, वही ट्रेड जितने भी नीचे वाले अकाउंट होंगे उसके अंदर लग जाएगी, जो भी प्रॉफिट होगा वो सबको हो जाएगा, लॉस होगा तो वो सबको हो जाएगा। सेम इसमें नो फीस डिपॉजिट और विदड्रॉ फीस है वो $2 है, लेवरेज जो है वो सबकी सेम है। और जो 5वें नंबर पे अकाउंट आता है वो हमारे पास ETC आता है। ETC का क्या मतलब है? ETC का मतलब है एक्सचेंज ट्रेड अकाउंट। अब ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आप चाइना के अंदर ट्रेड करें, जैसा कि अलीबाबा है, चाइनीज जितने भी बैंक्स हैं, आप चाहते हैं कि आप उनके साथ ट्रेड करें, मतलब आप BTC पे ट्रेड नहीं करना चाहते, आप गोल्ड पे ट्रेड नहीं करना चाहते, यूरो USD पे ट्रेड नहीं करना चाहते, आप अलीबाबा के साथ, जिस तरह अमेज़न है, अमेज़न की प्रोडक्ट के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं, या आप चाइना के अंदर जितने बैंक्स हैं उनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि आप ETC अकाउंट बनाएं, उसके अंदर आपको ये वाले पेयर्स मिल जाएंगे, आप उसके अंदर डिपॉजिट करके आप उन पेयर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पांचों के पांचों अकाउंट हैं जो मैंने आपको बता दिया है, सब में फर्क बता दिया। अब आपके लिए क्या बेहतर है? आपके लिए बेहतर है सबसे पहला अकाउंट STR। अब स्टैंडर्ड अकाउंट बनाएं ताकि आपको डिपॉजिट की कोई टेंशन ना हो कि मिनिमम $100 डिपॉजिट करना है या 500 करना है, या मिनिमम विथड्रॉ जो है वो 50 करने हैं कि 100 करना है। आप STR अकाउंट बनाएं, उसमें डिपॉजिट करें और उसी के अंदर ट्रेड करें। उसमें आपको जो है वो एक आज़ादी मिल जाती है, आपके ऊपर वहां पे कोई पाबंदी नहीं है डिपॉजिट और विथड्रॉ के हवाले से। होपफुली आपको सारी समझ आ गई होगी। किसी बात की आपको समझ नहीं आई, चाहे आप डू प्राइम ब्रोकर यूज कर रहे हैं, चाहे आप XNEX यूज कर रहे हैं, QTEX यूज कर रहे हैं, कोई भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, कोई भी सवाल हो आपका तो आप
आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप उस पर मुझे मैसेज करें। कोई भी बात आपने पूछनी हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं।